नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं करता। आखिर ब्रेकअप हो जाने के बाद लोगों की बातें क्यों बंद हो जाती हैं। जब भी आप कहीं सुनते हो ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ कॉमन दिखती है कि भाई बातें बंद हो गई हैं। भाई अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो जाहिर सी बात है आपको ये लगेगा कि बातें अब नहीं हो रही होगी। तो ऐसा क्या हो जाता है कि भाई बातें ही बंद हो जाती है। एक ज़माना था कि भाई बात किए बिना कपल रह ही नहीं पाता था। आप जो है अपने एक्स पार्टनर से बात किए बिना रह नहीं पाते थे। सोचिए कि मतलब आपको लगता था कि अगर 5 मिनट भी इस इंसान से बात ना हो तो कितना अजीब फील होगा। लेकिन अब क्या है, ब्रेकअप होने के बाद सिचुएशन ये आ गई है कि बात ही नहीं हो रही है। 5 मिनट क्या है, 5 महीने हो गए हैं आप दोनों की बात नहीं हुई है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है, एक्स ऐसा क्यों बिहेव करता है और आप इतना पीछे पड़ने के बाद भी आपको हार क्यों माननी पड़ती है। तो इस पूरे टॉपिक के बारे में इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे मेरे दोस्त कि आखिर ब्रेकअप होते ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कोई रिलेशनशिप था अगर उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद देखो एक चीज़ कॉमन होती है कि भाई वो इंसान मज़े में रहेगा। ठीक है, किसी का भी एक्स हो, पूरे दुनिया में किसी का भी ब्रेकअप होता है तो एक्स जो छोड़ के जाता है वो होता है मजे में। तुम अगर उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो दुखी हो, अपनी सैड पिक्चर डाले, सैड स्टेटस डाले, तो मेरे दोस्त तुम बहुत गलत हो। ठीक, क्योंकि उस इंसान को लॉजिकली उसके हिसाब से आज़ादी मिली है। भले ही कल वो तुम्हारी उस इंसान को याद आए और उसकी हालत खराब हो जाए, ठीक है, और वो तुम्हें ना पा पाए, लेकिन अभी आज की डेट में तुरंत जब उसने ब्रेकअप किया उसे यही लगता है कि अब ऐसा ही चलेगा और उसे उस आज़ादी में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अब क्या है कि भाई तुम्हारा इतना बॉन्ड है, तुम 2 साल 5 साल 10 साल तुम रिलेशनशिप में रहो, एकाएक कोई इंसान तुमसे बोल देता है कि देखो भैया हम रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। इसके बाद जानते हो हाल क्या होता है तुम्हारा, तुम सुन के तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। सुन लेते हो तुम, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खसक जाती है कि भैया अब ब्रेकअप कैसे हो रहा है। ठीक है, और तुम जितना बोलते हो कि रुको 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 रुको, उतना वो इंसान दूर जाता है। भाई वो बता देता है कि देखो वैसा है कि रिलेशनशिप अब देखो अब हम ख़त्म कर रहे हैं, अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, जो था यहीं तक था। ठीक है, अब तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, अब रिलेशनशिप हो नहीं पाएगा। ठीक, और उसने तुमसे बहुत बड़े बड़े वादे किए रहते हैं कि तुम्हारे चांद तारे तोड़ के लाएगा। ठीक है, और उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा हमेशा ऐसे ही वो इंसान तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहेगा, प्यार करेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है इस चीज़ का। और तुम पूछते हो भैया हमसे तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो, उन वादों का क्या हुआ। और जब तुम्हारे अंदर दम नहीं थी रिलेशनशिप निभाने की, तुम्हें इतनी आज़ादी, तुम्हें प्यारी थी, इतना ही तुम्हें अकेले रहने का मन करता था, इतना ही तुम्हें सिंगल लाइफ अच्छी लगती थी, तुम रिलेशनशिप मेरे साथ आए क्यों, ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने मेरी। तो ऐसे में उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं होता, वो जरूर रिप्लाई देता है, कहता है कि तुम करियर देख लो, सिंगल रहो, सिंगल ही रहना चाहिए, उस समय बचपना था तब हम आ गए थे। ठीक है, दुनिया भर की उल जलूल ऐसी तुम्हें वो इंसान वजह बताएगा कि तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि उस इंसान पर कोई जवाब तो है नहीं। अब ऐसे में क्या होता है कि तुम उसको उतना ही कॉल मैसेज करते हो। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे मन की बात नहीं बोलता। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो लव यू बोलना भी छोड़ देता है। सबसे पहले तुम्हें ये चीज़ खटकती है कि यार अब ये इंसान लव यू नहीं बोल रहा है, और तुम जितना और बोलते हो कि यार लव यू क्यों नहीं बोल रहे हो, तो फिर वो इंसान कहता है भैया अब तो रिलेशनशिप खत्म हो रहा है ना, अब क्यों बोले। नहीं बोलता है वो इंसान, तुम और उसके मुंह से सुनना चाहते हो, वो और नहीं बोलता है। फिर क्या धीरे धीरे झगड़े बनने लग जाते हैं, क्योंकि भाई वो इंसान को जाना है। अब उसे क्या लगता है मेरे, वो इंसान अब तुम्हें एक बोझ की तरह देखता है कि तुम लगातार रिलेशनशिप के लिए पीछे पड़ रहे हो, लगातार उसके पीछे भाग रहे हो और लगातार रिलेशनशिप की बातें कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, इरिटेशन बढ़ता है उस इंसान का, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, क्योंकि तुम घूम घुमा के किस सवाल पूछ। अभी तुम्हारी कॉल एक्स से कनेक्ट कराई है तो हो सकता है तुमने वीडियो देखा है तो तुम थोड़ा सा बोलो, हाल चाल लो कि और कैसे हो, क्या है, तुम घूम फिरा के फिर उसी बात पे आ जाओगे कि तुम रिलेशनशिप में हम लोग वापस क्यों नहीं आ सकते, क्यों हम तुम पहले के जैसा सब कुछ सही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम आज पूरे मूड में हो रिलेशनशिप के लिए। वो नहीं है मेरे दोस्त, रिलेशनशिप वो उसकी एकदम लीस्ट प्रायोरिटी है। एटलीस्ट तो तुम्हारे लिए तो सबसे प्रायोरिटी में नीचे रखता है रिलेशनशिप, स्पेशली तुम्हारे साथ। और तुम क्या है, रिलेशनशिप को ही तुमने अपनी दुनिया बना रखी है। बहस होती है, आधे घंटे बहस होगी इसमें और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अंत में वो इंसान इरिटेट होकर फ़ोन काट देगा, ब्लॉक कर देगा। तो अंत में ऐसा होता है कि आप इतना इरिटेट कर देते हो, इतनी बहस हो जाती है इस चीज़ में कि वो इंसान आपका कॉल टेक्स्ट मैसेज देखना ही नहीं चाहता है, आवाज़ सुन के ही ब्लॉक कर देता है। तो आपने किसी और के फ़ोन से किया, उसने आवाज़ सुनी, आपकी ब्लॉक कर दी, तो वो चीज़ एकदम बंद कर देता है वो इंसान, क्योंकि उसे खुद डर लगता है तुम्हारा कॉल मैसेज देख के कि तुम्हारा कॉल आ रहा है, भैया अब जवाब देना पड़ेगा कि रिलेशनशिप पे गए क्यों। तो इस सवाल जवाब से बचने के लिए वो इंसान आपसे सारे कनेक्शन काट देता है, और आपके अंदर भी एक चाह पैदा होती है कि जितना वो मना कर रहा है उतना ही आपको उसको कॉल करना होता है। आप देखो, अब एक एग्जाम्पल पर पकड़ो, जब आपको ब्रेकअप हो रहा था तब आपने एक कॉल किया, नहीं उठा, आप उसकी एक कॉल नहीं उठी,
तो आपने 10 कॉल कर डाली, वो 10 नहीं उठी, उसके चक्कर में आपने 100 कर डाली। अभी क्या किसी और को 100 कॉल करने के लिए बोलूँ तो आप करोगे? नहीं कर पाओगे। आप 1-2 कॉल के बाद इरिटेट बोर हो जाओगे। लेकिन एक्स को आप 1000 कॉल करते रहोगे, ठीक है, क्योंकि वो इंसान उठा नहीं रहा है, उसकी वैल्यू वहीं की वहीं बढ़ जा रही है, वहीं की वहीं उसका महत्व बढ़ जा रहा है कि उठा नहीं रहा है वो। और तुम्हारी इंपॉर्टेंस कैसे घट जा रही है? क्योंकि तुम दिन भर फ़ोन कर रहे हो, तुम उसको हर चीज़ बता चुके हो, देखो भैया हम तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, ठीक है, तुम रिलेशनशिप में वापस तो आओ, तुमको हम राजा या रानी की तरह फील कराएंगे। तो 5 बड़ी बात करोगे तो हम एडजस्ट कर लेंगे, हम सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे भाई, लेकिन तुम फ्रेश स्टार्ट करो, वहाँ से आ जाओ रिलेशनशिप में। मतलब तुम किसी भी चीज़ पे तुम अग्री हो जा रहे हो, ठीक है। वो इंसान आज की डेट में तुमसे कुछ भी करवा सकता है, तुमको एक पैर में नचवा सकता है वो इंसान, लेकिन अब उस इंसान को रहना ही नहीं है, ठीक है। और तुम्हें पूरी शिद्दत से उसके पीछे भागना है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से बातें मेरे दोस्त बंद हो जाती हैं, बातें इरिटेट होने की वजह से बंद हो जाती है, क्योंकि तुम भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम नॉर्मल बात कर ही नहीं पाते हो। अभी तुम्हें एक, जैसे मैंने बताया कि वीडियो में भी, कि अभी तुम्हारी कॉल कनेक्ट कराई जाए तो तुम 1-2 मिनट इधर उधर की बातें करोगे, फिर वापस आ जाओगे रिलेशनशिप की बात पे कि भैया रिलेशनशिप तुम क्यों नहीं चला पा रहे हो। वो इंसान किसी को डेट कर रहा होगा तो तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा कि तुम डेट कर रहे हो, पता चलेगा वो किसी और साथ रिलेशनशिप में है तो तुम्हारा और मूड खराब होगा। तुमने तो हमसे कहा था हमने तो सिंगल रहना है, तुम रिलेशनशिप में क्यों आ गए? फिर वो उलझुल बातें बताएगा, देखो यार मैंने वो ऐसे कहा था तो मैंने वैसे कहा था। मतलब टोटल तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे कि उसकी मनमानी चल रही है, वो अनफेयर कर रहा है, गलती भी वही कर रहा है और सॉरी भी तुमसे ही बुलवा रहा है, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, वो और ना किसी चीज़ का जवाब दे रहा है। ज़्यादा भड़क रहे हो, ज़्यादा पूछ रहे हो तो इंसान फ़ोन काट दे रहा है, क्योंकि भाई दिलों की कोई कोर्ट तो होती नहीं कि तुम कहीं पे जाके इस चीज़ का इंसाफ मांगो कि भैया मुझे जस्टिस चाहिए, कि भैया उस इंसान ने मेरा दिल तोड़ा, मुझे धोखा दिया है, अब मुझे जो है उसकी अटेंशन चाहिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे दोस्त। अंत में तुम्हें ही बैठना पड़ता है, अंत में तुम थक जाते हो फ़ोन करते करते, थक क्या जाते हो मेरे दोस्त? तुम तो नहीं थकते हो, लेकिन वो इंसान इरिटेट होकर तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है, हर जगह से हटा देता है कि मतलब तुम उसके आसपास भी फटक नहीं पाते हो। तुमने बहुत सारा मैसेज किया, कॉल किया, ठीक है, इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देता है। तुम नई आईडी बना के कर रहे हो, जहाँ उसने तुम्हारा मैसेज देखा ब्लॉक कर दिया। तुम किसी का फ़ोन लेके कॉल करते हो, ठीक है, वो इंसान आवाज़ सुन के तुरंत ही कॉल काट देता है, क्योंकि उसे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि फिर घूम फिरा के वही बात होगी। तुम्हारे लिए वो बात नॉर्मल है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम तो अपने हक की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये हक की बात करते करते मेरे दोस्त कितने दूर आ गए हो। हक की बात करते करते मेरे दोस्त तुमने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी। हक की बात करते करते तुमने इतनी रिक्वेस्ट कर डाली कि तुम्हारी वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो इस वजह से मेरे दोस्त रिप्लाई नहीं करता है एक्स पार्टनर ब्रेकअप के बाद। तो मेरे दोस्त अगर तुम चाहते हो वो इंसान में पीछे भागे, रिप्लाई करे, उसका कॉल का रिप्लाई आए, मैसेज का आंसर आए, तो मेरे दोस्त तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा। अपने ऊपर काम करने से मेरा मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा, ठीक है, पीछे भागना बंद करना होगा मेरे दोस्त, और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना होगा, जो कि काम करने से आएगा। जीवन में और भी काम करो, रिलेशनशिप और एक्स के पीछे भागने के बजाय। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है इमोशनल स्टेबिलिटी लाओ मेरे दोस्त। इमोशंस ओनली रिलेशनशिप में दिखाए जाते हैं, वो भी समय पर। पूरे टाइम अगर इमोशनल रहोगे तो वो इंसान धीरे से निकल लेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊब जाएगा मेरे दोस्त इस चीज़ से। तुम भी ऊब जाओगे, ठीक है। तुम्हें लग रहा है नहीं हम नहीं ऊबेंगे, हम हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, कोई हमसे दिन भर बातें करता रहे, इमोशनल तो हम करते रहेंगे, तो मेरे दोस्त अभी तुम्हें मिल नहीं रही है वो चीज़, तब तुम्हें लग रहा है। तो मेरे दोस्त जब मिलने लगेगा इस तरीके से और ओवर मिलने लगेगा तो तुम भी भागोगे इस चीज़ से। तो ये ह्यूमन नेचर है मेरे दोस्त, उसमें कोई बहस की चीज़ है ही नहीं। तो इमोशनल नहीं होना है, इमोशनल स्टेबिलिटी लानी। मेरे तो ब्रेकअप के बाद इमोशन सिर्फ जहर का काम करते हैं। ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम इमोशन दिखाओगे तो वो सिर्फ बैकफायर करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे एक्स पार्टनर से तुमको दूर लेके जाएगा। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लाएं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं आपके अंदर तो मेरे दोस्त सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।